जन्म साखी के 29th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते गुरुजी गया पहुँचे, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ वह फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर के पास जाकर बैठ गए। तो भाई वाला ने पूछा कि गया नगरी कैसे प्रकट हुई। गुरुजी ने बताया कि एक गयासुर नामक दैत्य हुआ है। उसने बहुत समय तक परमेश्वर का तप किया। बहुत कड़ी तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हुई है तो आज के बाद कोई भी संसारी जीव नरक में न जाए। यह सुन भगवान ने कहा, भगत जी, अगर ऐसा हुआ तो संसार की मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर किसी को पाप पुण्य का फल न मिला तो ईश्वर का नेम सब दूर हो जाएगा। तो गयासुर ने कहा, अगर ऐसा है तो संपूर्ण जीवों का पाप का फल मुझे भुगतने को दो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, तुम यहीं पर वास करो। जो भी इस स्थान पर शरीर त्यागेगा वह मेरे लोक को प्राप्त होगा, और जो लोग यहाँ आकर अपने पितरों का पिंड दान और श्राद्ध करेंगे उनके संपूर्ण पितरों का उद्धार होगा और खूब फल प्राप्त होगा। यहाँ पर पिंड दान की प्रथा को थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं परंतु यहीं धरती पर भटक रही हैं, अगर उनके नाम जौ या आटे का पिंड बनाकर और दिया जलाकर दिया जाए तो उन्हें बहुत शांति मिलती है और मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनाकर गुरुजी चुप हो गए। उनके चेहरे का तेज देखकर वहाँ के पंडित उनसे बहुत प्रभावित हुए और गुरुजी से पूछा, आप भी अपने पितरों का पिंड दान करवा लो। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने अपने पितरों का उद्धार पहले ही कर लिया है और अपने सिखों के पितरों का भी उद्धार कर दिया है। इस पिंड दान से प्रभु की कृपा से अब उसका नाम हमेशा याद रहता है। प्रभु का नाम भूलना खत्म हो गया है। स्वर्ग और नरक वही हैं जहाँ प्रभु का नाम भूल जाता है। अब यह हमारी आज्ञा में है। ज्ञान रूपी दिया जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 358 पर अंकित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, प्रभु का एक नाम मेरा दीपक है, इसमें मैंने दुखों का तेल डाला है। इसके प्रकाश ने वह सारा तेल सोख लिया है और यम के साथ मेरा मेल खत्म कर दिया है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो गया है। लोगों, मेरा मजाक मत उड़ाओ। इस भ्रम में मत रहना कि बुरे कर्म माफ नहीं हो सकते। एक छोटी चिंगारी लाखों मन लकड़ी जला सकती है। अगर उस प्रभु का नाम जपेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो हमारे बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। उस प्रभु का सच्चा नाम ही मेरी पिंड पत्तल क्रिया है। यहाँ इस धरती पर इस जीवन के बाद भूत भविष्यत आदि सभी कालों में यही नाम मेरा आधार है। उस प्रभु की याद सिर्फ सलाह ही मेरी गंगा बनारस आदि जगह है जहाँ मेरी आत्मा रोज स्नान करती है। सच्चा स्नान तभी है अगर मैं दिन रात उस प्रभु की भक्ति में डूबा रहूं। पितरों को जो आटे या जौ के पिंड दिए जाते हैं उनको ब्राह्मण खाते हैं और वे खत्म हो जाते हैं, परंतु उस प्रभु की कृपा का पिंड कभी खत्म नहीं होता, अर्थात प्रभु का नाम हमेशा सहायता करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस प्रभु से प्रेम करेंगे, उसकी याद हमेशा बनाकर रखेंगे, उसके नाम का निरंतर सिमरन करेंगे और भक्ति भाव रखेंगे तो सभी पितरों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। इसी प्रसंग से मिला जुला एक प्रसंग गुरु जी का अपने पिता मेहता कालू जी के साथ सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में है। एक बार गुरु जी अपनी यात्रा पूरी करके घर लौटे थे। गुरुजी घर में ठहरे हुए थे तो श्राद्ध का समय आ गया। उनके पिता ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए सब इंतजाम किया, भोजन बनवाया और एक पंडित जी को बुलवाया।
फिर श्राद्ध की रस्म पूरी करने के लिए उनके पास बैठ गए। यह देखकर गुरु नानक देव जी उठकर आए और अपने पिता के पास बैठ गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, आप किन कार्यों में पड़ गए हो? जिस पर पिता ने उत्तर दिया, आज के दिन हम पितरों का श्राद्ध करते हैं। यह शुभ रीत चली आ रही है, इसलिए यह सब किया जा रहा है। यह सुनकर गुरुजी बोले, हे पिताजी, मेरे वचनों को सत्य मानना। पितर तो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ ना भूख है ना प्यास है, ना वह श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। वह वहाँ सुख से रह रहे हैं। आप सभी को भोजन खाने को दो और इस श्राद्ध के व्यवहार को त्याग दो। इस पर पिता मेहता कालू ने कहा, बिना अपनी आंखों के देखे मैं कैसे विश्वास करूं? पहले मुझे अपने कहे अनुसार दिखाओ कि पितरी कहाँ वास करने लगे हैं। तुम्हारे कहने पर नहीं, केवल देखकर ही मुझे भरोसा आएगा। गुरुजी ने कहा, अगर आप वह जगह देखना चाहते हैं तो पहले अपनी आंखें बंद करो। पितर कहाँ बैठे हैं, अभी दिखाता हूँ। उनके पिताजी ने दोनों आंखें बंद कर ली और वह बैकुंठ धाम पहुँच गए। वहाँ कई भक्तों का वास है। वहाँ पर मानो सोने और मणियों के सुंदर घर बने हैं। मेहता कालू जी ने वहाँ अपने पितर देखे। वह सभी मेहता कालू जी को देखकर उठ खड़े हुए और उनका बहुत सम्मान किया। मधुर वाणी में उनसे कहा, आप धन्य हैं। आपसे इतने महान पुत्र की उत्पत्ति हुई जिससे सभी पितरों का उद्धार हो गया और हमें प्रभु के दरबार में पहुंचा दिया। मेहता कालू जी ने पूछा, आप कितनी देर से यहाँ हैं और आनंद पा रहे हैं? आप इस हर के लोक में कब से बसे हैं, जहाँ कोई रोग नहीं, सोग नहीं, ना ही मद मान मोह है? उन्होंने उत्तर दिया, जब से आपके घर में इस पुत्र का जन्म हुआ है तब से हम यहाँ आकर बस गए हैं। यहाँ से फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम अपने पुत्र को पुत्र मत जानो, वह तो हर से मिला हुआ है, उससे प्रेम करो। पितरों के यह वचन सुनकर पिता मेहता कालू अचंभित रह गए। उनकी वहां से वापस आने की इच्छा नहीं थी। वह इतना आनंद देखकर अब वहीं रहना चाहते थे। उसी क्षण गुरुजी ने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें खुलवाईं। फिर पूछा, आपने पितरों को देखा या नहीं? पूरा वृतांत हमें सुनाए। अब पिता के मन का सारा संशय दूर हो गया था। वह प्रेम सहित बोले, मैंने सभी देखे। वह वहाँ बसते हैं जहाँ बहुत आनंद है। अब कृपा करके मुझे भी उसी स्थान पर पहुँचा दो। अब यही इच्छा है कि मलमूत्र की यह देह त्याग कर वहाँ पहुँच जाऊँ। गुरुजी बोले, सुनो पिताजी, अभी आपकी उम्र बाकी है। कुछ दिनों पश्चात आप वहीं पहुँच जाओगे। अब आप श्रद्धा से नाम सिमरन करो। मन तो अनेक कल्पनाएं करता है, परंतु जो इस मन को जीत लेता है वही परम पद के अनुसारी होते हैं। थोड़े सुखों के स्वाद के बदले मनुष्य जन्म व्यर्थ में चला जाता है। जैसे कोई बनिया व्यापार करने के लिए पूंजी लेकर परदेश जाता है, वैसे ही सभी यहाँ मनुष्य देह लेकर आए हैं ताकि उस प्रभु का नाम लिया जा सके। आप भी मनुष्य तन की पूंजी का लाभ उठाएं और सभी इच्छाएं त्याग कर नाम का भजन करें। अब आप सभी को भोजन करवाओ और बैठकर हरि के गुण गाओ। उनके वचन मानकर पिताजी उठे और सभी को भोजन करवाया। जो भी कोई उनके यहाँ आया सभी को खिलाया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।